हम तो देखे हुए हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में जाके, पीएचसी में जाके बेड पर कुत्ता लेटा हुआ रहता था, कोई डॉक्टर नहीं रहता था, कोई इलाज नहीं होता था। आज जिनको ये जो विरोधी कर रहे हैं, जाके हॉस्पिटल में जाके उसका लिस्ट देख लें कितने लोगों का इलाज हो रहा है। जिले में कई एपीएससी हैं जो बंद पड़े हैं, वहाँ पे डॉक्टर बहाल नहीं है, मैंने खुद देखा है वहाँ जाकर। जितने डॉक्टर होंगे, उपलब्ध होंगे, उसी हिसाब से पोस्टिंग होगा। ये पूरे देश में डॉक्टरों की कमी है, सिर्फ बिहार की बात तो है नहीं। अच्छा सर, मधुबनी जिला में भी देखा जाए तो प्रशासनिक व्यवस्था कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है। आपको भी पता होगा, कई क्राइम से आप भी अवगत होंगे कि जिला में बढ़ोतरी हो रही है। कहीं भी क्राइम हो रहा है, हम उसका निंदा करते हैं। ये क्राइम नहीं होना चाहिए। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मधुबनी के सांसद महोदय डॉक्टर अशोक कुमार यादव। आज ये क्षेत्र में निकले हैं, अभी हमसे इनकी मुलाकात हुई है, तो हम इनसे बात करना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर ये लोगों से संपर्क कर रहे हैं और ज़िला में जो कमी है उसको लेकर इनके द्वारा क्या सब प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का 12 महीने लगातार कार्यक्रम चलता है, संगठन का काम चलता है, सामाजिक कार्य का काम चलता है। इसी क्रम में अभी हम लोगों को पार्टी का कार्यक्रम सामाजिक न्याय पखवाड़ा 20 तारीख तक मनाया जाएगा और पूरे देश में सभी सांसद, सभी विधायक, सभी संगठन के लोग हर क्षेत्र में जाके, गांव-गांव जाके, चाहे जिस क्षेत्र में उपलब्धि हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती समारोह हो, उनके बारे में बताना हो, ज्योतिराव फूल उनके बारे में, उनके जीवनी के बारे में बताना हो, या उनके द्वारा क्या किया गया सामाजिक क्षेत्रों में, या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या विभिन्न तरह की हो। अभी जो गरीब कल्याण अन्न योजना है, जो विभिन्न तरह के, चाहे संगठित मजदूर हो, असंगठित मजदूर हो, उनके बीच में जाना, उनको सम्मान करना और उनके माध्यम से सभी लोगों को बताना कि भारत सरकार किन किन क्षेत्रों में क्या उपलब्धि रही है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सभी लोग इसी कार्यक्रम में लगे हुए हैं। इसी क्रम में आज हम भी घूम रहे हैं, कई दिनों से घूम रहे हैं, आज भी इसी क्रम में हम भी मधुबनी में घूम रहे हैं। अच्छा सर, 2019 से आप सांसद हैं। मधुबनी में बहुत सारी कमी देखने को मिलती है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क को लेकर हो। क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है कि आगे बेहतर हो सके ये व्यवस्था? जो लोग सड़क के बारे में सवाल उठा रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में सवाल उठा रहे हैं, जो विपक्ष, हमको लगता है कि उनको रतौंधी हो गया है। जब हम लोगों की सरकार है, उससे पहले क्या हाल था? आप मुख्य हेडक्वार्टर की बात कर लीजिए। आप जो मधुबनी आते हैं सकरी से, दरभंगा से, उसकी स्थिति क्या थी? किसी गांव में सड़क थी क्या? आज प्रत्येक गांव में आज पीसीसी सड़क है। लोगों को नज़र नहीं आ रहा है क्या? विरोधी को नज़र नहीं आ रहा है क्या? लोग खरंजा के लिए तरसते थे, आज चारों तरफ सड़क बन गया है। जिला हेडक्वार्टर हो कि गाँव तक, गली तक सड़क बन गया है। हर जगह स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या होता था? हम तो देखे हुए हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में जाके, पीएचसी में जाके बेड पर कुत्ता लेटा हुआ रहता था, कोई डॉक्टर नहीं रहता था, कोई इलाज नहीं होता था। आज जिनको ये जो विरोधी कर रहे हैं, जाके हॉस्पिटल में जाके उसका लिस्ट देख लें कितने लोगों का इलाज हो रहा है, डिलीवरी क्या हो रहा है, या उनके माध्यम से पैसे लाभ क्यों मिल नहीं रहा है। अरे कमी रहेगी, सुधार की आवश्यकता है। कई एपीएससी हैं जो बंद पड़े हैं, वहाँ पे डॉक्टर बहाल नहीं है, मैंने खुद देखा है वहाँ जाकर। जितने डॉक्टर होंगे, उपलब्ध होंगे, उसी हिसाब से पोस्टिंग होगा। ये पूरे देश में डॉक्टरों की कमी है, सिर्फ बिहार की बात तो है नहीं, पूरे देश में है। आज भारत में आप देखे होंगे कि मेडिकल सीट का कितना बढ़ोतरी हुआ है, नए नए कॉलेज का कितना निर्माण हो रहा है। आप बिहार में देख लीजिए, मधुबनी जिला झंझारपुर में अभी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हो रहा है, या कई जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि अभी जो फैयाज साहब का मेडिकल कॉलेज है, 150 सीट उसमें दिया, किसने दिया? इसी सरकार ने दिया है। आप कई मधेपुरा का मेडिकल कॉलेज खुला। तो सरकार प्रयासरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर उपलब्ध हो, उसकी सीट बढ़े। हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, MBBS हो या PG हो, सब में भारत सरकार सीट बढ़ाया है। जब डॉक्टर का निर्माण होगा, डॉक्टर आएंगे। अभी हमारे पास डॉक्टर की कमी नहीं है। बहुत ऐसे विभाग हैं जिसमें सरकार चाहती है कि हमको डॉक्टर आवे, डॉक्टर की कमी नहीं है। आपको उदाहरण के तौर पर हम बता देते हैं कि वेंटिलेटर उपलब्ध है मधुबनी में, सदर अस्पताल में वेंटिलेटर उपलब्ध है, लेकिन उसमें जो टेक्नीशियन होना चाहिए, चलाने वाला होना चाहिए, आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। वैकेंसी निकलता है, कोई आता नहीं है। हमने कहा था उस समय कि भाई दे दीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल को। ये क्रिम्स वाले गए भी थे, वह भी नहीं चला पाया, वो तो प्राइवेट संस्थान है, वह भी नहीं चलाए कोरोना में। तो इतनी जानकारी तो सामान्य तौर पर विपक्ष के लोगों को हो कि आप मीडिया बंधु हो, उनको भी रखना चाहिए जानकारी।
और क्षेत्र में जहाँ जहाँ है, इतना आप देख लीजिए, कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुल रहा है। पहले भवन का अभाव था क्या? आप जहाँ बैठे हुए हैं आप पता कर लीजिए, यहाँ का भी टेंडर हो गया है, यहाँ भी जल्द से जल्द हाथ लगने वाला है। बेनीपट्टी में बन रहा है, रहिका में उस स्थल का चयन होगा, वहाँ भी बन रहा है। जहाँ जहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं था वहाँ नया भवन बन रहा है, स्वीकृत है। और जैसे ही डॉक्टर की उपलब्धता होगी सभी जगह डॉक्टर जाएंगे। लेकिन जो राजद के शासन में था वो तो कुछ नहीं था। हम बहुत हद तक बढ़ गए। पेशेंट का लाइन देखिए ना, जाके हॉस्पिटल में पेशेंट का लाइन लगा हुआ है, इलाज हो रहा है। हाँ, तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, तो हमेशा सुधार करने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन यह सरकार हर क्षेत्र में काम किया है। अच्छा सर, मधुबनी जिला में भी देखा जाए तो प्रशासनिक व्यवस्था कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्राइम बढ़ रहा है, आपको भी पता होगा, कई क्राइम से आप भी अवगत होंगे कि जिला में बढ़ोतरी हो रही है इस क्षेत्र में। कहीं भी क्राइम हो रहा है हम उसका निंदा करते हैं। ये क्राइम नहीं होना चाहिए, कहीं भी किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। पुलिस को अपना काम करना चाहिए, क्रिमिनल पर कार्रवाई करना चाहिए, उसको जेल के सलाखों के भीतर भेजना चाहिए। लेकिन अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, पिछली सरकार जो राजद का सरकार था, अब सरकार में जमीन आसमान का अंतर बुझाएगा। पहले आप लोग शाम ढलते राजद के शासन कोई घर से निकलता था क्या? लेकिन आज वही समय है जो 12 बजे रात में भी लोग निर्भीक होके एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। इसी शासन का दिन है, इसी शासन का दिन है। और जहाँ तक क्राइम की बात करते हैं, दुनिया में कहाँ क्राइम नहीं है? अमेरिका कहता है सबसे विकसित देश है, आप उसका रिकॉर्ड देख लीजिए, वहाँ भी क्राइम है। भारत में कह रहे हैं जो विकसित राज्य, महाराष्ट्र चले जाइए या अन्य जगह चले जाइए, वहाँ क्राइम नहीं है क्या? लेकिन हाँ, इसका मतलब नहीं है कि हम उसका समर्थन करते हैं। इस पर प्रशासन को कड़े से कदम उठाना चाहिए। और बिहार में जब से हम लोगों की सरकार आई है तब से आपने देखा होगा कि बड़े से बड़े क्रिमिनल जेल के सलाखों के पीछे है और त्वरित कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी भी होती है। बड़ी बड़ी घटना घटी है, मोहम्मदपुर में घटना घटी थी, नरसंहार हुआ था, क्या उसके अपराधी पकड़े नहीं गए? क्या पकड़े गए? जेल के सलाखों के पीछे है। लेकिन जो भी अगर थोड़ा बहुत अपराध हो रहा है उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। ऐसे कई सारे अपराध हैं जिनके अपराधी पकड़े नहीं गए। पुलिस अनुसंधान कर रही होगी, हो सकता है उनके पकड़ में नहीं आ रहा है, निश्चित रूप से एक दिन वो भी पकड़ी जाएगी। तो सर अब आगे क्या सब काम करेंगे? चूँकि 2022 है, फिर से चुनाव होना है, इस बीच हर क्षेत्र में काम हो रहा है। मैंने तो काम गिना दिया। सरकार की दृष्टि देखी जाती है कि सरकार क्या काम कर रहा है। आज जो प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना हो रहा है, क्या एक ही क्षेत्र में मिल रहा है? क्या पूरे देश में मिल रहा है? पूरे देश में मिल रहा है? या जो भी सुविधाएं मिल रही हैं भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में मिल रहा है? और जहाँ तक सड़कों का देख रहे हैं, अब सड़कों का जाल बिछ ही रहा है, और भी जो सड़क पड़े हुए हैं उसका सड़क का निर्माण होगा भारत सरकार से। जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, आप गांव में थोड़ा घूम के देखिए, कि प्रधानमंत्री सड़क योजना से कितने सड़कों का निर्माण हुआ है, हो रहा है भारत सरकार के माध्यम से। जो गाँव सवाल और है, बोचहा विधानसभा से आरजेडी उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो जीता है उसको हम बधाई देते हैं। कहीं ना कहीं हमें कमी रही होगी, वो पार्टी के नेतृत्व पर उसकी समीक्षा करेंगे, उसके बाद कोई निर्णय लेंगे।